मैं जाऊंगा रामशरण जोशी साहब के पास पहले। जोशी सर का बहुत दीर्घ अनुभव है, और जोशी सर ये ऐसे मामले, ऐसे मसले बहुत हर सरकार में होते हैं, दुर्घटना है, घटना है, लेकिन इस पे भी आप पर्दा डालिए, जश्न मनाइए। आपने देखा कि हमारी जो रिपोर्ट्स थी, हमने बहुत कठिनाई झेली है, बहुत कष्ट हुआ। क्षितिज जी ने जो वहां काम करके दिखाया था, हम लगातार वहां बिल्कुल अगर नहीं करते, और उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं हुए, आज तक वो आंकड़े नहीं। और दूसरी चीज ये भी है कि अभी तक पहलगाम में वो जो आंकड़ा था, बहुत सारे लोग घायल थे, आगे का कुछ नहीं दिखाया, सरकार ने कुछ नहीं बताया, एक अदद प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है, वहां एक एसएचओ तक निलंबित नहीं हुआ, हटाया नहीं गया, सारा का सारा सब कुछ वही है। वही बात कि बीबीसी जैसी संस्था, हम जैसे प्लेटफॉर्म, हम ही को उजागर करना है और सरकार को नहीं मानना है। आपकी टिप्पणी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। म्यूट है आप, हाँ, हो गए। देखिए, मोदी सरकार के जो 11 साल का जो चरित्र अभी मेरे पैनल साथी ने किया, उनका बड़ा अच्छा किया। मैं तो इसे बहुत प्रारंभ से ही मानता रहा हूं कि धर्मनिरपेक्षता में तो इसकी आस्था नहीं है, लेकिन शर्म और सत्य और ज्ञान, इस तीनों में निरपेक्ष हैं, और इसमें अटूट आस्था है कि इन्हें शर्म से, सत्य से और ज्ञान से, तीनों से कोई मतलब नहीं। देखिए, अभी जो कुंभ का मामला है, मैं यहाँ एक चीज और जोड़ूं। नेहरू जी के जमाने में वे एक बड़ा ऐसी तरह की ट्रेजेडी हुई थी, आपको शायद याद करिए, तो पीठ का किस्सा है, और वही प्रयाग में हुआ था। और हुआ। इसके बाद संसद में जमकर के बहस हुई थी, और उसमें तो कई सौ, करीब 800 900 लोगों के शायद उनका मृत्यु हुई। तो ये जो आज जो इन्होंने कहा कि 30 है, मैं ये समझता हूं कि इन्हें ये, क्योंकि ये पोस्ट ट्रुथ मीडिया और पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स का जमाना है, तो ये इसी पर एक सरकार इनकी चल रही है कि जितना हम सूचनाओं को बाधित कर सकें, छिपा सकें, इसी के बल पर चलें। देखिए, पिछले दिनों बेंगलोर में भी हुआ, और उन्होंने बता दिया कि हाँ, 11-12 जो लोग मरे और इस पर इंक्वायरी हो रही है, लेकिन आपने आज तक कुछ नहीं किया। और इतने ही नहीं, आपने देखा कि कल महाराष्ट्र में 5-6 लोग मरे प्लेटफॉर्म पर। यानी इससे ये जाहिर होता है कि आप सत्य को छिपाने की जितनी संभव है वो कोशिश करते हैं, और ये वही करता है जो इलेक्टेड अधिनायकवादी होते हैं, तानाशाह होते हैं, और वो चाहते हैं कि हम अपने सत्य के माध्यम से, यानी जो उनका सत्य है, जो कि असत्य पर टिका हुआ है, उसके माध्यम से टिके रहें। यही हिटलर ने किया, यही मुसोलिनी ने किया, और काफी हद तक स्टालिन ने भी किया। लेकिन सवाल तो ये है कि वो समय और आज का समय अलग है। आज कोई चीज छिपा नहीं सकती, चाहे ये ट्रंप की सरकार हो अमेरिका में, और चाहे हमारे मोदी जी की सरकार भारत में हो, क्योंकि ये सोशल मीडिया का है, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आ चुका है, अब कितना छिपाएंगे। तो सवाल आज बीबीसी ने आप मोहर लगा दी है, और आप मैं में तो लगा दी जी। मैं माफी चाहता, मैं कल क्षितिज आपका माइक नीचे कर लीजिए, मैं दोबारा जब आऊंगा तो आप बैठिए, आप माइक नीचे कर लीजिए, आपको तकलीफ होगी शायद, माइक पकड़े पकड़े आप कर लीजिए माइक, मैं दोबारा, माइक, हाँ जी 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 अच्छा। जी। तो मैं ये कि आपके 4 PM ने जो मैं उस समय देखा, मैं तो उस समय भारत में था, देखा था कि किस तरह से एक बहुत साहसी का काम किया आपके पत्रकार ने, और आज उस पर बीबीसी ने भी मुहर लगा दी। बीबीसी तो भारत का नहीं है, निरपेक्ष है। और कहने का मतलब ये है कि, और आपको एक शब्द का याद दिला दूं, हमारे माननीय योगी जी ने क्या कहा था कि अब जिद लगे हुए हैं। जब लोग एक्सपोज होने लगे, इतने शब्द गए और वो गए, तो उन्होंने विधानसभा में भी एक टिप्पणी की जो कि सभी समाज के लिए अच्छी नहीं, कि उन्होंने जो सच बोल रहे हैं उनको गिद्ध कह दिया, जी हाँ। गिद्धिस्ती। यानी ये क्या है, और अब आप क्या कहेंगे? जब बीबीसी ने भी कहा, कह दिया, बता दिया स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से,
तो अब आप क्या कहेंगे, कहां से उन, भागेंगे? उन लोगों को सामने ला दिया जिनको मुआवजा दिया गया। आपने 34-35 मैं मुआवजा वही दिया जी, तो अब और आप क्या कहेंगे? अब जीत जी, कौन है? माने क्या अब आपको कहें हम? तो ये देखिए, लोकतंत्र में एक सीमा तक तो आप चीजों को छिपा सकते हैं। अब तो हमारे मोदी जी कहते हैं हम तो 2047 की सोच रहे हैं, 1000 साल की सोच रहे हैं। अरे तब तक क्या हुआ? सवाल तो ये इमीडिएटली क्या हुआ? आपने 11 साल किया और उसकी जन्मपति सामने रख दी। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा मोदी साहब से कि 80 करोड़ लोग, 81 करोड़ लोग सरकारी खैरात पर क्यों जिंदा हैं? राइट सर। अगर मेरा सीधा सा एक सवाल है कि अगर 80 करोड़, ये खुद सरकार के आंकड़े हैं, मेरी कुछ इसमें नहीं, कुछ भी नहीं, या 80 करोड़ लोग जब आपकी इतनी उपलब्धियां हैं, तो महाराज फिर ये 80-81 करोड़ का क्या हुआ? ये तो झूठे आंकड़े नहीं है, आपके ही आंकड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारी उपलब्धियों के आधार पर एक ऐसा शीश महल खड़ा कर रहे हैं, इसमें अगर कोई भी जरा सा पत्थर मारेगा तो गिर जाएगा। और जाने के बाद अब तो ये भी हो गया, मैं आपसे एक अगला और सवाल कर लूं। बाकी ठीक है, आपने ये बताया कि 10 साल 11 साल में कितने भगोड़े वापस आए, क्या एक भी भगोड़े वापस ला सके? और इतना ही नहीं, अब तो माल्या साहब ने बैंगलोर, वहां लंदन में, अब तो आपने उनकी पोल खोल दी कि साहब मैं तो मिलकर के गया था, उस समय के जो वित्त मंत्री थे जेटली साहब, उससे मिलकर गया था, मैं तो बता करके गया था। तो वो तो आप लोगों ने कह दिया, आप कॉन्ट्रेडिक्ट करिए। तो इसका मतलब ये है कि 11 साल में एक भी बखोड़ा वापस नहीं आ सका। इसे मैं उपलब्धि मानूं या क्या मानूं? तो इस जन्मपति जो 11 साल के जो जन्मपति है, ठीक है, थोड़ी बहुत उपलब्धियां रहती हैं, हर सरकार करती है, लेकिन सारा श्रेय की पहले कुछ भी नहीं किया, और जो भी असफलता है वो नेहरू जी और इंदिरा गांधी के नाम, या जो भी पहले के प्रधानमंत्री उनके नाम माल डाल देना, और ये बता दिया कि साहब ये जो पुल बना है ये हमारी समय बना। यस और यस 17 साल से वो जो, अब तो उसके इंजीनियर का भी फोटो आ गए हैं फेसबुक पर और सब जगह सोशल मीडिया में, कि वो 17 साल से जुटी हुई थी ये पुल बनाने में, जो कि कांग्रेस के जमाने से शुरुआत हुई। अरे भाई इतना झूठ मत बोलो, ठीक है, आटे में नमक थोड़ा सा चलता है, लेकिन आप नमक में ही आटा मिलाएंगे तो महाराज तो तो नहीं चलेगा। मैं नीरज जी आपसे जानना चाहूंगा, आपने देख लिया सारी चीजें और अभी जो कसीदे पढ़ने का क्रम है, आज काफी कसीदे पढ़े हैं, जैसा आपके साथ में अब हो गया है कि आपको करना है चापलूसी, सच्चाई तो अंदर मन में कुछ और है, कुछ और निशाना दिल्ली है उनका, जो योगी साहब का। तो जो पूरी स्थितियां हैं, कितना कष्टप्रद है, जवाब तो अब शायद देने ही देने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, कब तक चुप रहिएगा नीरज जी? नीरज जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? शायद फिर कुछ नेटवर्क की समस्या। मैं चाहूंगा रामशरण जोशी साहब आप इसी पे जवाब दीजिएगा, मैंने जो कहा। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। देखिए कितना छिपाएंगे, इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को चौथा नंबर बताया है अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन मजेदार बात यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने 4 कहने 5वीं अर्थव्यवस्था बताई है, यानी जापान आज भी 4th पर। तो यहाँ किसको सही माने? आपने मैं आपको और उसमें एड ऑन कर दूं कि नीति आयोग में ही मतभेद थे कि उनके जो सीईओ कुछ कह रहे थे, उनका सदस्य कुछ और कह रहा था, वहां तो उन्होंने कहा था अभी हुए नहीं, होना है हमें, अभी हुए नहीं। मैं तो उस विश्व स्तर की बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब मोदी जी कनाडा जा रहे हैं G7 की बैठक में भाग लेने के लिए अंतिम क्षणों में, जबकि वहां के और लोगों को सबको मई में बुला लिया गया था, छोटे छोटे देश को भी, और इनको अंतिम सप्ताह में इनको निमंत्रित किया गया है। तो अगर मान लीजिए 4th है, चलिए हमने प्रधानमंत्री जी की बात मान ली, तो फिर वो कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि 5th है, तो आपको कॉन्ट्रडिक्ट करिए, नंबर 1। नंबर 2 कि मैं जो अभी उसका चल रहा था कुंभ में जो कुछ हुआ,
शायद आप, और कोविड के भी जमाने में एक बहुत बड़ी कविता उस समय मशहूर हुई थी, गंगा बनी शव वाहिनी। जी हाँ। और उस समय एक और झूठ बोला था सरकार ने कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। अरे भाई, ऑक्सीजन का अभाव तो सब अस्पतालों में रहा है, ये पूरा रिकॉर्ड पे है। और भारत सरकार कह रही है ऑक्सीजन की कमी कभी थी ही नहीं। इतना बड़ा झूठ। तो मैं ये समझता हूँ इससे क्या होगा कि ठीक है, आप हिंदुत्व के बल पर आप सत्ता में तो बने रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के जो भारत का जो इकबाल था, क्योंकि सरकारें जो चलती हैं वो अपने क्रेडिट के बल पर, इकबाल के बल पर, गरिमा के बल पर, क्रेडिबिलिटी के बल पर चलती हैं। क्यों लोग आज भी नेहरू को याद करते हैं, या चरण सिंह जी को याद करते हैं, या इंदिरा गांधी को याद करते हैं? तो उसकी कुछ वजह तो होगी। तो आपने ऐसा क्या किया? यानी चरण सिंह जी, क्योंकि चौधरी यहाँ बैठे हैं, अरे हमने तो उनको इंटरव्यू भी किया, चौधरी चरण सिंह जी का। अरे उस समय जो उन्होंने लैंड रिफॉर्म के बारे में और नेहरू जी से भी टकरा गए, और आज भी वो याद है। तो कहने का मतलब तब होता है कि कोई सरकार, कोई किसी की भी सत्ता हो चलती, आपने सिर्फ झूठ के आधार, ठीक है आप 11 साल तक का वो जन्मपति है सामने रखेंगे और चला रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब आपको इस पर सब कुछ खुलासा हो गया। और थोड़े ये न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ साथ वॉशिंगटन पोस्ट ने भी एक अलग से लिखा था कि भारत का मीडिया क्या क्या कर रहा है, कितना घपला कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा। तो विदेश में आपकी इतनी छींटाछेदर हो रही है हमारे मोदी मीडिया की, इसके आधार पर आप सत्ता में तो बने रहेंगे। हो सकता है कि बिहार का चुनाव भी आसपास कहीं कर लें, लेकिन इससे बहुत लंबे समय तक आपकी भारत के साथ जो अब तो कुछ है ही नहीं। काफी एक्सपोज ऑपरेशन सिंदूर जो है, और जो मजे के आपको यहाँ की बात बताऊं, जो इंडियन डायस्पोरा में नीरज जी जुड़ गए, आप करिएगा, अपना कंप्लीट कर लीजिए। नीरज जी की एक टिप्पणी लेके पुष्पेंद्र जी पे खत्म कर लूंगा, आप अपना कर लीजिए, छोटी टिप्पणी करोगी। यहाँ का इंडियन डायस्पोरा में ऑपरेशन सिंदूर का अब वो मोदी जी का वो जलवा नहीं रहा, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा ये मान के चल रहा था कि ये पीओके के अंदर कुछ तो घुसेंगे, 5-10 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर घुसेंगे, लेकिन अचानक सीज फायर हो गया। इससे मोदी जी का जो जलवा था बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल धराशायी हो गया। विश्वगुरु वाला मलम्मा उतर गया, वो उतर गया, वो उतर गया सब। Thank you.